नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं यशपाल यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन और धान की फसल को लेकर। इस समय सोयाबीन की फसल और धान की फसल लगभग गांव की अवस्था में है और सोयाबीन में फलियां लग चुकी हैं, धान में बाल निकल आई है और इसके बाद बीमारियों ने इसे जकड़ना शुरू कर दिया है। पहले लोगों ने इल्ली की दवाइयां डाल दी, फिर दूसरे कीटनाशक को खत्म करने के लिए दवाइयां डाली, खरपतवार खत्म करने के लिए दवाइयां डाली, लेकिन इसके बावजूद भी आज सोयाबीन में इल्ली और एक ऐसी बीमारी जो धान में और सोयाबीन में एक जैसी लगी हुई है, एक कीड़ा बीज से उसको कट कर देता है अंदर जाके, जिससे पेड़ का ऊपरी हिस्से का और जड़ का दोनों का तालमेल खत्म हो जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। यह नुकसान धान में भी बहुत जोरों से हो रहा है और सोयाबीन में भी हो रहा है। इन सब के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सूर्यभान सिंह जी थानेसर, SADO कृषि विभाग, और आज उनसे जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं सूर्यभान सिंह थानेश्वर, SADO कृषि विभाग बासोदा से। निश्चित तौर पर वर्तमान में मौसम में गर्म मिजाज और ठंडा मिजाज दोनों प्रकार के बने हुए हैं। इससे हमारी सोयाबीन की फसल और धान की फसल, वर्तमान में सोयाबीन की फसल है वो फली अवस्था पर है, जिसमें सेमी लूपर की समस्या देखने में आ रही है। इसके लिए किसान भाई लोग क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 50+5% का हमारे किसान भाई लोग इसके स्प्रे करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, सोयाबीन में एक समस्या और देखी जा रही है, जिससे निरंतर वर्षा हो रही है रुक रुक के, तो इससे फंगस की समस्या भी देखी जा रही है। चत्ते के चत्ते किसान भाई देख रहे होंगे सोयाबीन की फसल खराब हो रही है। इसके लिए मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर फंजीसाइड है, इसका भी स्प्रे करके किसान भाई इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी हमारी फसल धान की फसल है। इस समय धान की फसल में बाली निकलने की अवस्था बन रही है और इस स्थिति में सबसे ज़्यादा समस्या धान में स्टेम बोरर की समस्या आती है। इसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा, ये तना छेदक है। इसमें किसान भाई देखते हैं कि ये लगने के बाद लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल करना, नियंत्रण करना अभी इसी अवस्था में होता है। किसान भाई देखते हैं कि बाली निकलने के बाद पूरी की पूरी बाली सूख जाती है और उसको निकालते हैं तो आसानी से निकल जाती है। ये तना छेदक के प्रभाव के कारण होता है। इसको बाली निकलने से पहले ही हमारे कहा जा सकता है कि बाली का और जड़ का संपर्क कट जाता है। बिल्कुल कट जाता है, तने का कट जाता है, इसलिए उसको तना छेदक कहा जाता है। इसको नियंत्रण करने के लिए हमारे किसान भाई लोग प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन आता है कीटनाशक, इसका स्प्रे करके इस कीटनाशक का नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन किसानों के सामने एक समस्या आ रही है कि माऊ जैसी चीज जो है वहां पर लग रही है, ये इसका क्या निदान? जी, मैंने जैसा बताया किसान भाइयों को कि उसके लिए आपका जो सेमी लूपर है उसके लिए बताया मैंने क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन। तो साइपरमेथ्रिन उसमें साथ में सिस्टमेटिक है। अगर माहू जैसा प्रकोप एफिड का अगर होगा तो निश्चित तौर पर वो भी नियंत्रण हो जाएगा।